हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उच्च न्यायालय भर्ती 2026 के बारे में, यानी कि हाई कोर्ट की तरफ से आपकी यह वैकेंसी निकल कर आ रही है। दोस्तों दोस्तों 1000 से ज़्यादा पोस्ट के ऊपर आपकी यह हाई कोर्ट की वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। कोई भी प्री मेंस या फिर इंटरव्यू का चक्कर यहाँ पे नहीं रहने वाला है। एक सिंगल डे एग्ज़ाम बेस वन एग्ज़ाम की जो आपकी रिक्वायरमेंट है ये आपकी रहने वाली है, ठीक है। इस वैकेंसी की जो सबसे ख़ास बात है वो इसकी सैलरी रहने वाली है। क्लर्क की आपकी यह पोस्ट रहने वाली है, लेकिन आपको यहाँ पर 50,000 रुपये के लमसम सैलरी पर मंथ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, 50,000 रुपये पर महीना सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर भी इसका काफ़ी सिंपल है। ओनली एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप इस जॉब को आसानी से पा सकते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। पूरे भारत में आप कहीं से भी हों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफ़िकेशन इसके लिए नहीं मांगी गई है। कोई वर्क एक्सपीरियंस इसके लिए नहीं मांगा गया है। सिंपल सा एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है एजुकेशन का, जो अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल देने वाली हूँ। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, लास्ट डेट इसकी क्या रहने वाली है। इसके अलावा इसके अलावा इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम बात करने वाले हैं, यानी कि इसकी एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है। साथ ही हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न को डिटेल से समझेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल रहने वाला है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है यहाँ पे प्री मेंस या इंटरव्यू का कोई भी चक्कर नहीं है। ओनली आपका सिंगल एग्ज़ाम रहता है, तो आपको सिर्फ उसके बारे में ही पढ़ना होता है, ठीक है। इसके अलावा हम सैलरी की बात करेंगे, कितनी सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली होती है। एग्ज़ाम सेंटर आपके कहाँ पे आ सकते हैं, जॉब प्रोफाइल आपकी क्या रहने वाली है, जॉब लगने के बाद आपकी जॉब लोकेशन कहाँ कहाँ रहने वाली है, ठीक है। तो यह सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर ज़रा भी इंटरेस्टेड हैं, वीडियो को स्किप किए बिना पूरे ध्यान से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब फटाफट से शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया, आपकी जो ये वैकेंसी उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की तरफ से निकल कर आ रही है। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, जिसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी कि सेशन कोर्ट के अंदर क्लर्क की पोस्ट पर यह वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। परमानेंट ग्रुप सी की आपकी यह गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको यहाँ पे 1265 देखने को मिल जाती है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हाई कोर्ट द्वारा इसका पहले ही जारी हो चुका है। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है 26 मई 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 23 जून 2026 रखी गई है। 23 जून 2026 को शाम 4 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, 4 बजे बाद आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन आपकी यह वैकेंसी रहने वाली है, तो आपको इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं इसकी जो एज लिमिट है वह क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, तो जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वह 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 42 साल होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एज लिमिट यहाँ पर 42 साल रखी गई है, ठीक है, जनरल वालों के लिए। आपकी जो एज कैलकुलेट होगी वह 1 जनवरी 2026 तक की जाएगी, ठीक है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उन्हें यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। एसटी एससी और बैकवर्ड क्लास कैटेगरी के लिए यहाँ पे 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। एसटी एससी और अदर जो हैं वह जो है 47 साल तक की उम्र तक इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है।
एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखी हो, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपने फिर ग्रेजुएशन आर्ट्स स्ट्रीम से कर रखा हो, साइंस से कर रखा हो, या फिर कॉमर्स से, या और कोई भी डिग्री कर रखी हो, बस आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इस कोई भी अदर एक्सपीरियंस या सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपको यहाँ पे नहीं चाहिए रहता है, ठीक है? नॉर्मल ग्रेजुएशन यहाँ पे माँगा गया है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 1200 रुपये फ़ीस रखी गई है। इसमें फैसिलिटेशन फ़ीस और एग्ज़ाम फ़ीस दोनों को जोड़कर 1200 रुपये रखा गया है। 550 रुपये जो है आपकी ये फैसिलिटेशन फ़ीस हो जाती है, और जो आपकी एग्ज़ाम फ़ीस है वह 600 रुपये हो जाती है। तो इस तरह टोटल करके आपको 1200 रुपये यहाँ पे चार्ज करने होते हैं। ऑल कैटेगरी की फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 875 रुपये फ़ॉर्म फ़ीस की गई है, ठीक है? एससी, बीसी, ईएसएम, ईडब्ल्यूएस ऑफ हरियाणा के जो मेल एंड फीमेल हैं, उनके लिए फ़ॉर्म फ़ीस यहाँ पे 710 रुपये रहने वाली है। और अगर कोई डिसेबिलिटीज़ कैंडिडेट है जो कि इस हरियाणा से है, उनके लिए यहाँ पे ज़ीरो फ़ॉर्म फ़ीस रखी गई है, यानी उन्हें यहाँ पर कोई फ़ॉर्म फ़ीस नहीं देनी होगी, ठीक है? तो इस तरह आपका ये जो है फ़ीस का स्ट्रक्चर यहाँ पे रहने वाला है। आप जो है स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है? किस तरह से आपकी फ़ॉर्म फ़ीस रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, यानी कि एप्लीकेशन फ़ॉर्म के लिए अप्लाई करने से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक आपको किस-किस स्टेज से होकर गुज़रना पड़ेगा, आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर आपका सिंगल एग्ज़ाम रहने वाला है, सिंगल एग्ज़ाम बेस्ड आपकी जो ये है वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है? ओनली एक ही एग्ज़ाम आपको यहाँ पे देना होता है, जो कि पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है, ऑनलाइन टेस्ट आपका यहाँ रहने वाला है, ठीक है? एग्ज़ाम पैटर्न हम देख लेते हैं। 2 घंटे का आपका यह पेपर रहने वाला है। 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। 100 ही क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाने हैं, ठीक है? इस एग्ज़ाम में आपको 2 सेक्शन देखने को मिल जाते हैं, 2 सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। इस एग्ज़ाम में आपको मैथमेटिक्स और रीज़निंग का एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है? सिर्फ़ आपके 2 सब्जेक्ट इसमें रहने वाले हैं, एक तो जनरल नॉलेज, दूसरा रहता है इंग्लिश का, ठीक है? जनरल नॉलेज के आपके जो है 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी कि 50 नंबर का आपका जनरल नॉलेज का सेक्शन रहता है। जनरल नॉलेज के जो सारे क्वेश्चंस रहते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं, यानी कि आपको जो है ऑप्शन मिल जाते हैं, उन ऑप्शन में से आपको आंसर चूज़ करना होता है, ठीक है? इसके बाद आपका आता है इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है आपका 2 सेक्शन में डिवाइड रहता है। इसमें फर्स्ट सेक्शन आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, यानी कि आपको जो है ऑप्शंस मिलते हैं कि आंसर्स के, उनमें से आपको चूज़ करने रहते हैं। और सेकंड जो आपका सेक्शन रहता है वो सब्जेक्टिव रहता है, यानी कि आपको उसमें लिखना होता है, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको बताया यह जो पूरा टेस्ट है कंप्यूटर बेस्ड है, यानी कि आपको जो इसमें सब्जेक्टिव आंसर्स देने होते हैं वह कंप्यूटर पर टाइप करके ही देने होते हैं, पेपर पे आपको लिख के नहीं देना होता है, ठीक है? इंग्लिश में आपका जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन रहता है उसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है? 20 नंबर का आपका जो है यह सेक्शन रहने वाला है। इसके बाद आपका आता है डिस्क्रिप्टिव, यानी कि सब्जेक्टिव पेपर, ठीक है? जिसे हम पेन और पेपर मोड एग्जाम भी बोलते हैं, ठीक है? इस सेक्शन में आपको 150 वर्ड का एक ऐसे लिखना होता है, निबंध होगा आपका, जिसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। लेटर लिखना होगा जिसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। प्रीसी राइटिंग आपको करना होगा, 5 नंबर का वह रहता है। ट्रांसलेशन करके आपको दिखाना होगा हिंदी से इंग्लिश, 10 नंबर का आपका यह रहने वाला है, ठीक है? तो टोटल 30 नंबर का आपका यह पोर्शन रहने वाला है। इस तरह आपका दोनों सेक्शन मिला के 100 नंबर का आपका जो है टोटल एग्ज़ाम रहने वाला है, ठीक है? हर एक सब्जेक्ट को क्वालिफ़ाई करने के लिए आपको यहाँ पे कम से कम 33% नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है? और पूरे पेपर को क्वालिफ़ाई करने के लिए आपको कम से कम 40% मार्क्स लाने होंगे। यानी कि अगर आप 40% मार्क्स से कम लाते हैं तो आप इसमें क्वालिफ़ाई नहीं कर पाओगे, ठीक है?
1/4 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, ठीक है। अगर आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एक कंप्यूटर टेस्ट देना होता है। एक सिंपल सा आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट रहता है, इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो होगा स्प्रेडशीट टेस्ट, ठीक है, जो कि 10 नंबर का होने वाला है, 10 मिनट का आपका होता है, ठीक है। इसे क्वालिफाई करने के लिए आपको ओनली 4 नंबर लाने होते हैं। इसके बाद आपके दूसरे सेक्शन में कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होता है। इसमें आपको कंप्यूटर पर इंग्लिश की टाइपिंग करनी होती है। 30 वर्ड पर मिनट आपको स्पीड इसमें निकालनी होती है, ठीक है। जैसे ही आप ये इस टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। और आपको हाई कोर्ट में ग्रुप सी की पोस्ट, और आपको हाई कोर्ट में ग्रुप सी की जॉब मिल जाती है, जहाँ पर आप 50,000 रुपये महीना सैलरी कमा रहे होंगे, ठीक है। यह होता है आपका एग्जाम पैटर्न। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो दोस्तों, सैलरी मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी। आपकी जो सैलरी है यहाँ पे 50,000 महीना शुरुआती सैलरी रहती है, ठीक है, जो कि बाद में इससे बढ़कर और भी ज़्यादा हो जाती है। जो प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, आपको काम क्या करना होगा। तो दोस्तों, आपका जो है यहाँ पे क्लर्क का काम रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड आपका जो काम रहने वाला है होता है, ठीक है। आपको डाटा से रिलेटेड यहाँ पे काम करना होता है। पूरी तरह से ऑफिस जॉब आपकी रहने वाली होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम सेंटर की। तो दोस्तों, आपकी जो ये वैकेंसी है ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की है, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम सेंटर जो है पंजाब और हरियाणा में आपको देखने को मिल जाएगा। एग्ज़ाम डेट आपकी क्या रहने वाली है, इस बारे में नोटिफिकेशन में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। जॉब लोकेशन की भी बात करें तो क्योंकि ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की वैकेंसी है, तो आपकी जो जॉब लोकेशन है पंजाब और हरियाणा में आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम इसकी जो वैकेंसीज़ है उसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट के बारे में जान लेते हैं एक बार डिटेल से, कि कितनी वैकेंसीज़ कहाँ पे रहने वाली है और कैटेगरी के हिसाब से कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ रखी गई है। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पे पोस्ट बताई गई है, ठीक है। जनरल कैटेगरी हो, एससी कैटेगरी हो, बैकवर्ड क्लास कैटेगरी हो हरियाणा की, या डिसेबिलिटी कैटेगरी हो, एक्स सर्विसमैन हो, इन सभी की नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे डिटेल में आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको इस वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी दे दी है। बहुत ही कमाल की वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली होती है। कई बार ऐसी वैकेंसीज अधिकतर खाली रह जाती है क्योंकि इनमें फॉर्म फीस ज़्यादा रहती है, तो बहुत से जो कैंडिडेट्स हैं वह अप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन इस कारण इसकी कट ऑफ काफ़ी कम जाती है, और जो इसके लिए अप्लाई कर देते हैं उनके हाथ बड़ी आसानी से अच्छी खासी जॉब लग जाती है, जहाँ पे वो 50,000 प्लस पर मंथ कमा रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अगर आप मैथ्स में अच्छे नहीं हैं तो यह काफ़ी अच्छी वैकेंसी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो यह भी एक इसमें प्लस पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, वैसे तो मैंने इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी दे दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब